हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू इंटरप्रेटिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पीएमडीसी के डिस्प्लेसमेंट या फोर्स एंड मोशन वाले टॉपिक के अंदर ये टॉपिक 1.3 है। आज हम लोग ग्राफ्स को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो ग्राफ बनता है उनसे हम लोग किन किन चीजों को इंटरप्रेट आउट कर सकते हैं और कैसे कैसे एमसीक्यूज हमारे पास एमडीकैट के अंदर इनसे रिलेटेड आ सकते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर फर्स्ट स्लाइड, हमारी फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमसे एक सवाल किया जाता है कि आखिर जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस हमारे पास इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स एक्सिस जो होती है वो टाइम की एक्सिस होती है, वाई एक्सिस आपके पास डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस होती है। दैट्स ऑल। और आपके पास बीच में एक लाइन आ जाती है जो कि आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान रिलेशन बता देती है। वाई एक्सिस के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्लेसमेंट की होगी, टाइम की वैल्यू जो भी होगी वो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको मिल जाएगी। बट इतना सिंपल नहीं है। ऑफ कोर्स हम लोग फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हैं अभी तक। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर तो हमें वेलोसिटी या हमें एक्सेलरेशन निकालनी हो इस ग्राफ की मदद से तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक आइडिया होना चाहिए, वो होता है टेन थीटा का। आप लोगों ने जब बचपन में पढ़ा होगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये मैंने याद किया था। तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग के अंदर आपको ये बात पता है कि थ्रू टेन थीटा प्रॉपर परपेंडिकुलर ब्रशिंग बेस, तो आपके पास जो टेन थीटा होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अगेन हम लोग अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड के अंदर देखी थी। डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने लेबल कर दिया, टाइम को हम लोगों ने लेबल कर दिया। टेन थीटा जो मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमारे ग्राफ के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, हमारे ग्राफ के अंदर परपेंडिकुलर इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बेस क्या हमारे पास, बेस हमारे पास टाइम है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो आप लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम यानी वेलोसिटी निकालने के लिए हमें बेसिकली टेन थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। किसकी वैल्यू, टेन थीटा। टेन थीटा विल बेसिकली गिव अस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ये आप लोगों को फॉर्मूला से हम लोगों ने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। या बल्कि अगर तो आपके पास थीटा कांस्टेंट आएगी यानी आपके पास एंगल कांस्टेंट आएगा तो आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट आ रही है। ये बात भी एक इंपॉर्टेंट बात है। एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए अगर तो ये एंगल कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता चला जा रहा है, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं, अगर तो एंगल कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता करता 90 को टच कर रहा है तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी है वो अगेन इंक्रीज करिए। क्यों, क्योंकि एंगल शुरू में 0 देन 30 देन 45 देन 60 देन 90 ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ रही है आपके पास एंड के ऊपर पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर। तो एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव आ रही है। आपके पास एंगल जो टेन थीटा की वैल्यू वो इंक्रीज करती जा रही है। नेगेटिव टेन थीटा यानी एंगल का डिक्रीज होना या ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का फॉल होना, दिस इंडिकेट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे है, इनिशियली आपकी डिस्प्लेसमेंट सर्टेन थी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो आ रही है। अगर आप प्रॉपर्ली गौर करें नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर तो बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वाले लेक्चर के हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। आप जहां से शुरू हुए थे वहीं पर ही वापस आकर एंड हो गए, तो आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। आपकी स्पीड तो इंक्रीज हो रही है बट नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, आप वापसी की तरफ अपनी स्पीड को इंक्रीज करें। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन इंटरप्रेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वाला अगर आपको टास्क समझ नहीं भी आया तो हम लोग नेक्स्ट आगे इसको मजीद एलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज बनाए गए हैं, एक एमसीक्यू है शायद, तो उस एमसीक्यू को भी हम लोग डिस्कस आउट करके देन अपने लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एमसीक्यू आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ग्रेटर वेलोसिटी, आखिर इनमें से वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। तो आपको तीन ग्राफ दे दिए जाते हैं, तीनों में से आपने मुझे बताना है कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। आई होप आपको टेन थीटा का कॉन्सेप्ट आ गया होगा, कैसे वेलोसिटी को आप लोग मेजर करते हैं और ब्ला 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 करते हैं। तो अगर आप लोगों को आंसर आता है तो मेक श्योर करें कि आप कमेंट सेक्शन में बता दें। बाकी चलिए अब मैं कोई आंसर बता देता हूँ। तो हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है उसके अंदर देखिए एंगल सबसे ज्यादा बड़ा है, लेट्स से 45 से भी बड़ा 60 डिग्रीज का हम लोग कर लेते हैं। सेकंड के अंदर 45 डिग्रीज का एंगल लग रहा है और थर्ड ऑप्शन के अंदर 30 डिग्रीज का एंगल आपको लग रहा है। तो बेसिकली जितना एंगल बड़ा होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। सो अल्फा ऑप्शन यानी 60 डिग्रीज वाले ऑप्शन करेक्ट होगा। दैट इज योर राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर लेक्चर। ओके, सो आई होप आप लोगों को एमसीक्यू अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास बेसिकली आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन से मुराद है कि आपके पास जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी।
एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट यानी वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, बट टाइम का जो एक्सिस है टाइम बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 0 था, देन 10 था, देन 20 हो गया, देन 30 सेकेंड्स गुजर गए, बट डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से हिल नहीं रहा। प्रूव करने के लिए हम लोग इसको फॉर्मूला से भी देखते हैं। tan 0 डिग्रीज की क्या वैल्यू आती है, क्योंकि tan थीटा आती है वेलोसिटी भी, डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो वेलोसिटी को भी जीरो होना चाहिए। तो tan 0 की भी वैल्यू आपके पास जीरो आती है, तो वेलोसिटी आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड आएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर इतना ऐसा कुछ था नहीं, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी क्या होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, थीटा इज कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है, अगर तो हमारे पास जो लाइन है वो स्लोप करिए ऊपर की तरफ, 45 डिग्रीज हो, 30 डिग्रीज हो, 60 डिग्रीज हो, इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, यानी एंगल चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वो स्लोप की तरफ करिए अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ अपनी लाइन को बढ़ाती चली जाती है। अगेन एक्सिस ड्रॉ की, स्लोप अपवर्ड्स की लाइन ड्रॉ की, डिस्प्लेसमेंट टाइम को हम लोगों ने लेबल कर दिया। इसके अंदर अगर तो आपको लेट से एंगल अगर 45 डिग्रीज लिया गया है तो tan 45 डिग्रीज आपको बता देगी कि 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ रही है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसके अंदर जो एक्सिस के ऊपर वैल्यूज होती है वो बहुत मैटर करती हैं। लाइक अगर तो आपके पास वन बिग ब्लॉक 2 यूनिट्स का होगा और नीचे टाइम भी 2 यूनिट्स का होगा तो वेलोसिटी अगेन 2 मीटर पर सेकेंड की आएगी। ये जो कैलकुलेशन है बेसिकली, ये आप अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है tan थीटा को छोड़कर, क्योंकि tan थीटा इज बेसिकली 1 यूनिट इन 1 बिग ब्लॉक। अगर तो ये वैल्यू, ये स्केल आपके पास आता है तब tan थीटा वाली जो फिलोसफी है वो आपके पास एप्लीकेबल होती है। अगर तो इससे हम लोग एक और चीज इंटरप्रेट करना चाहें, वो ये हो सकती है कि जितना एंगल बड़ा होगा, जितना एंगल टुवर्ड्स वाई एक्सिस होगा, उतनी ही आपकी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम ज्यादा होगी। क्यों? अगर तो ये पहले लाइन इस तरह से थी, लेट से यहाँ पर आपके पास 10 सेकंड आ रहे थे, यहाँ पर 10 सेकंड थे, यहाँ पर 5 सेकंड थे बीच में, और यहाँ पर 0 सेकंड थे। तो अब अगर तो आप इसको मजीद तिरछापन कर देते हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर लगा देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट मोर कवर हुई है इन 5 सेकंड्स। टाइम तो सेम है, टाइम तो सेम है, बट डिस्प्लेसमेंट पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, डबल हो गया। तो जितनी ज्यादा वाई एक्सिस तरफ डेविएशन होगी, जितना बड़ा एंगल होगा, उतनी वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। I hope this case is clear to you. Let's move on towards next case. अब हमारे पास आती है स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्लोप अब करेगी डाउनवर्ड। स्लोप किधर करेगी, डाउनवर्ड्स। तो हम लोग अगेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, स्लोप को मूव करा लेते हैं डाउनवर्ड, और आप लोगों ने देखा कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो वक्त के साथ कम होती चली जा रही है, वक्त के साथ कम होती चली जा रही है। एंगल हमारा जो बनेगा, अगर हम लोग एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करें तो एंगल हमेशा बड़ा मैयर होगा, जो कि होगा 315 डिग्रीज, या उसे -45 डिग्रीज भी आप ले सकते हैं। 10 - 45 आपके पास -1 के बराबर रहेगा, तो आपको वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो अगेन सेम केस है, बस नेगेटिव का साइन आ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन आ गया, तो हम लोगों की नेगेटिव वेलोसिटी आ गया। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट्स नेगेटिव वेलोसिटी। यहां तक किसी भी केस के अंदर एक्सीलरेशन मौजूद नहीं थी। क्यों? क्योंकि थीटा कांस्टेंट था। अगर थीटा कांस्टेंट था तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो एक्सीलरेशन कैन नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन में बताता है कि या तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करी होगी या डिक्रीज करी होगी। तो वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव नो एक्सीलरेशन। ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस के अंदर हमारे पास आता है कर्व लाइन इंक्रीजिंग स्लोप। अब हमारे पास कर्व लाइन आएगी, यानी थीटा विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर तो इंक्रीजिंग स्लोप है तो ऑफ कोर्स थीटा हमारा जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा। अगर थीटा इंक्रीज कर रहा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी, और अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास वक्त के साथ साथ क्या कर रही है, इंक्रीज करिए। दैट वाज द केस। आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट टाइम को लेबल करके आप देख सकते हैं एंगल कैसे इंक्रीज करता चला जा रहा है। अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो आप लोगों को ये बात पता चल गई कि tan थीटा अपनी वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा, एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव आती जाएगी। सो दैट वाज बेसिकली एक्सेलरेशन से रिलेटेड ग्राफ, पहले हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसमें कर्व लाइन होगी बट स्लोप डिक्रीज करेगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास स्लोप नेगेटिव स्लोप आएगी। तो देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम लेबल्ड है, उसके बाद आपको देख सकते हो स्लोप कैसे नीचे की तरफ जा रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड पर जा रही है। और अगर डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रही है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट छोटी है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से, तो वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर वेलोसिटी नेगेटिव आएगी तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी नेगेटिव। इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं।
एक बॉडी थी जो कि 0 मीटर पर सेकेंड 0 मीटर्स के ऊपर थी। वो अपने स्कूल गई। लेट्स से मैं स्कूल गोइंग बॉय हूँ, मैं स्कूल गया, मेरा स्कूल था 10 मीटर्स की फासले के ऊपर। नाउ मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर्स हो चुका है। अब मैं वापस आ रहा हूँ और मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, यानी यहाँ पर मेरी डिस्प्लेसमेंट अगेन क्या हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरा घर है। तो 10 मीटर से 0 मीटर तक आने में 8, 5, 4, 2 एंड देन 0। अब मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन है पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। वेलोसिटी को देखते हैं। लेट्स से यहाँ पर मेरी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो 10 मीटर्स थी, यहाँ पर 5 मीटर्स थी। अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, और 1 सेकंड गुजरा मुझे। फाइनल डिस्प्लेसमेंट है 5 माइनस 10। फाइनल डिस्प्लेसमेंट में से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को माइनस किया जाता है, तो 5 माइनस 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड की मेरी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आएगी। और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो आपकी एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। तो बेसिकली वेलोसिटी के नेगेटिव होने की वजह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है, सॉरी वेलोसिटी के नेगेटिव होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन तमाम ग्राफ से रिलेटेड, ताकि हमें पता चल जाए एमडीकैट में आखिर एमसीक्यूज आएंगे कैसे और हमें सॉल्व कैसे करने हैं और क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। तो मैंने इस बार एमसीक्यूज एंड के लिए रखे हुए थे। तो कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने तमाम ग्राफिकल स्टडी तो कर लिया, टाइम थीटा, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ डिस्कस कर लिया कि हम लोग कैसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कौन कौन सी लाइन, कौन कौन से एंगल, कैसे एंगल इंक्रीज करता है, कैसे एंगल डिक्रीज करता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, एवरीथिंग इज बीन डिस्कस्ड। अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू आता है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of a body is a straight line inclined at an angle to the time axis. This indicates एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बॉडी का जो कि स्ट्रेट लाइन है और इंक्लाइन है सर्टेन एंगल के ऊपर टाइम एक्सिस के अंदर। तो ये क्या इंडिकेट करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी, या बॉडी एट रेस्ट। अब देखें, बॉडी एट रेस्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। एक्सेलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि थीटा चेंज नहीं हो रहा, एंगल चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन किधर से आएगी? ये बात तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, थीटा कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंगल इज नॉट चेंजिंग, दैट्स परफेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आता है, द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज 0। अगर तो एक स्लोप ऑफ ग्राफ 0 है, एंगल 0 डिग्रीज है, तो इसका मतलब क्या है? द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। भाई एंगल तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेट कैसे करेगी? द बॉडी इज डीएक्सेलरेटिंग। अरे एंगल ही नहीं चेंज हो रहा। द बॉडी इज एट रेस्ट। यस भाई, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, बॉडी रेस्ट के ऊपर है, टाइम गुजरता जा रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट वही की वही है। द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, रॉन्ग। सो चार्ली इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ कर्व दैट इज गेटिंग स्टीपर विद टाइम। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? तो एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जो स्टीप हुआ चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड नहीं, एंगल अब चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट स्पीड नहीं हो सकती। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन, यस एक्सेलरेशन इज देयर। हमारे पास एंगल चेंज हो रहा है जिसका मतलब है एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म मोशन तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आता है, टू डिफरेंट लाइंस ऑन ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। व्हाट डज दिस पॉइंट रिप्रेजेंट? अगर तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर तो दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब है सेम टाइम के ऊपर सेम डिस्प्लेसमेंट कवर की गई थी बाय बोथ द बॉडीज। तो हम लोग देख लेते हैं कोलिजन। नहीं, कोलिजन जरूरी नहीं है, एक ही पॉइंट के ऊपर रहने के लिए जरूरी नहीं है कि उन दोनों के आपस में टकराव हो जाए। इक्वल वेलोसिटीज भी नहीं, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है। वेलोसिटीज का रिलेशन थीटा के साथ है, नॉट विद इंटरसेक्शन। वाई एक्सिस की वैल्यू अगर सेम होगी, देखो दो ग्राफ्स आ रहे थे, दो ग्राफ्स यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट बना है आपके पास, इसके ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यू सेम होगी, तो डिस्प्लेसमेंट सेम है। इक्वल एक्सेलरेशन, सेम डिस्प्लेसमेंट एट सेम टाइम। भाई टाइम भी सेम है, एक्स एक्सिस की वैल्यू भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, वाई एक्सिस की वैल्यू भी सेम है। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। आपके पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और टाइम भी सेम है उस पॉइंट के ऊपर जहां पर दोनों बॉडीज ने आपस में इंटरसेक्ट किया है इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट एमसीक्यूज। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर लेक्चर। ओके, सो आई होप आप लोगों को एमसीक्यूज अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली काफी डिटेल के साथ ग्राफिकल स्टडी की है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखा है, स्ट्रेट लाइन को देखा है, थीटा को देखा है, कब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कब एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी, किस किस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं और इसको इंटरप्रेट करके एमडीकैट के अंदर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगली वीडियो तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।